बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और पाकिस्तान गहरे पानियों में हंगूर क्लास की आबदोज़ें जो है वो शामिल करने जा रहा है। आज एक बड़ी तकरीब जो है वो मुनक्कद की जा रही है चीन के अंदर, जहाँ पर पाकिस्तान के सदर आसिफ अली ज़रदारी को पहली हंगूर क्लास आबदोज़ जो है उन पानियों में दाखिल करने की तकरीब में मेहमान सुसी की सीट से बुलाया गया है। ये आज शहर है सियाना जी। आज सियाना है शहर, सियाना शहर है चीन का, जहाँ पर इस तकरीब का जो है वो एहतमाम किया गया है। और इससे पाकिस्तान में जो हंगूर क्लास की आबदोज़ें हैं 8 शामिल होनी हैं। 4 चीन में बन चुकी हैं और 4 की तैयारी कराची में की जा रही है। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ये एक ऐसी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की हामिल आबदोज़ें हैं जो कि हर किस्म के बहरी ख़तरात को पाकिस्तान के लिए ख़त्म करेंगे, यानी उन ख़तरात को जो कि समंदर के रास्ते पाकिस्तान आ सकेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बाबर मिसाइल भी जो है इंटीग्रेटेड है, जिस पे रवायती और एटमी हथियार भी जो है नस्ब किए जा सकते हैं, यानी एटमी वारहेड भी उस पर नस्ब किया जा सकता है। एयर इंडिपेंडेंस जो है पॉपुलेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये हंगूर क्लास की आबदोज़ जो है पानी के अंदर रह सकती है और इसकी जो है इसको डिटेक्ट करना जो है बहुत ही मुश्किल है। पाकिस्तान ने चीन के साथ इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की थी। 4 जो थी वो चीन में बनना थी, जो कि बन चुकी, और 4 जो हैं वो अब कराची शिप यार्ड में बन रही हैं। ये नहीं है कि बन नहीं रही हैं, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर आज इसको पाकिस्तान के पानियों के लिए चीन से जो है वो रवाना किया जाएगा और ये आबदोज़ जो है पाकिस्तान में आ जाएगी। ये एक अहम संग मील है पाकिस्तान बहरिया के लिए, एक अहम संग मील है पाकिस्तान के दिफा के लिए, और एक अहम चुनौती है भारत के लिए। आपको याद है कि 1971 में भी एक ककरी जहाज़ था भारत का, जिसको पाकिस्तान की ही हंगोर आबदोज़ ने डुबोया था। उसी पर इस आबदोज़ का नाम हंगोर क्लास आबदोज़ रखा गया है। इस क्लास की चौथी आबदोज़ है जी गाज़ी, जो चीन के शहर इसको वुहान में लॉन्च किया गया था। इस तकरीब को भी मैंने उस वक्त भी इस पर एक व्लॉग किया था और मैंने बताया था कि पाकिस्तान के पास ये आबदोज़ें आने के बाद ना सिर्फ आबदोज़ें आ जाएंगी, बल्कि पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी और पाकिस्तान का बाबर जो है वो भी इस पर नस्ब किया जा सकेगा, जो एटमी हथियार ले जाने की भी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी रखता है। आज की होने वाली तकरीब जो सियाना शहर में हो रही है, सियाना शहर में ही होगी। ये एक ऐसे वक्त में है जो कि मई जब भी आने वाला है, तो 2025 में भी मई में ही भारत ने एक शरारत की थी और उसके बाद से फिर अंदाज़ा है कि भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन अब उसको बता दिया है कि भाई बच के रहना। आबदोज़ें हमारे पास पहले भी हैं, लेकिन ये अपनी नवीयत की जदीद तरीन आबदोज़ है जो लंबे अरसे तक समंदर के पानियों में रह सकती है। इसमें जो है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है वो भी मौजूद है, यानी ये किसी सुनार के ज़रिए इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। बे आवाज़ यह है अपनी रफ्तार के साथ अपना सफ़र जारी रखती है और दुश्मनों को जो है ये अपने मिसाइल से तबाह कर सकती है। ना सिर्फ बहरी दुश्मनों को, बल्कि अगर ये ज़मीन पर भी बाबर हमला करना चाहे बाबर मिसाइल के ज़रिए, तो ज़मीनी अहदाफ को भी निशाना बना सकती है। आबदोज़ें ये टारपीडो, एंटी शिप मिसाइल्स और पाकिस्तान के बाबर 3 क्रूज़ मिसाइल जो है उसको भी ये मैंने आपको बताया है। इसके अलावा इसमें ऐसे सेंसर्स हैं जो चीनी साख्ता हैं, सोनार सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सपोर्ट नस्ब हैं जो कि जदीद तरीन हैं। इससे इस सारे आने से आपको समझ आएगी कि आपने हमज़ और बाब मंदब जैसे आबी रास्तों पर जो इस वक्त दुनिया की नज़रें हैं, और इसके बाद अगर हम देखें तो दुनिया भर में आबी गुज़रगाहें जो हैं हर आने वाले दिन के साथ अहमियत अख्तियार करती चली जा रही हैं, और पाकिस्तान की बंदरगाहें भी इसी हवाले से तजारती हवाले से अहम हैं और उन पर दुश्मन की नज़र ना पड़े, इसलिए पाकिस्तान को अपनी दिफाई जो खसूसियत है उसको समंदर के ऊपर भी और समंदर के नीचे भी, फ़ज़ा में भी और ज़मीन में भी ज़्यादा से ज़्यादा जदीद बनाना है। और इसमें ये हंगूर क्लास की 4 आबदोज़ें जो कि शामिल कर दी जाएंगी आज के बाद, वो पानियों में पाकिस्तान के जहाज़ों की हिफाजत करेंगी और पाकिस्तान के सरज़मीन का दिफा करेंगी और आने वाले दुश्मन के जहाज़ों को डुबो दिया करेंगी।
ककरी वाला वाक़या अगर भारतीयों को याद है तो शायद वो अब इन पानियों पर जो बहरा अरब के पानी पाकिस्तान में आते हैं उन पर दाखिल होने की कोशिश ना करें। आबनाए मलाक्का भी बहुत अहम है और मैंने कहा मैं उसका ज़िक्र इसलिए कर देता हूँ क्योंकि अब वहाँ पर भी कुछ ना कुछ जो है नज़र आता है कि यहाँ से अगर मुज़ाकरात इख्तिताम पज़ीर होते हैं तो फिर अमेरिका उस तरफ को जो है वो जा सकता है, यानी नॉर्दर्न चाइनीज़ सी की तरफ जा सकता है। उसके बाद ये और ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। लेकिन आबने हमज़ जो है ये अब अपनी पुरानी 28 फरवरी से पहले वाली हालत में कभी नहीं आएगी। मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में कहता हूँ इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के साहिल और बंदरगाहें जो हैं ये बहुत अहमियत इख्तियार कर जाएंगी और इनकी हिफाजत जो है ये बहुत ज़रूरी हो जाएगी। पाकिस्तान ने पिछले दिनों में भी जो मिसाइल्स जो हैं टेस्ट किए थे वो समुंदर के हवाले से थे और बहरी जहाज़ों के हवाले से थे कि वहाँ पर उनकी हिफाजत और उनके आने वाले दुश्मन को कैसे मुकाबला किया जाएगा। अब भी जो आबदोज़ का जो है जो पाकिस्तान के हवाले की जा रही है, जो आज तकरीब सियाना में हो रही है, सदर आसिफ अली ज़रदारी उसके मेहमान ख़ुसूसी हैं, ये भी समुंदरों के हवाले से ही है। इनके आने के बाद पाकिस्तान को एक नौइयत की बर्तरी जो है वो भारत पर हासिल हो जाएगी। पाकिस्तान फ़ज़ाई बर्तरी साबित कर चुका, पाकिस्तान अपने मिसाइल फतह 2 से अपनी ज़मीनी बर्तरी भी साबित कर चुका। रह गया था समंदर, अब इसमें हंगोर क्लॉस की ये आबदोज़ें आने से ये बर्तरी भी जो है वो भारत के नसीब में नहीं है। भारत का विशाल हो या वक्रांत हो, ये उसके दो बड़े जो जहाज़ हैं, त्यारा बरदार जहाज़ जो हैं, जो इस वक्त भी खलीज बंगाल की तरफ कहीं खड़े हैं, वो इन पानियों में आने की ज़रूरत नहीं करेंगे क्योंकि बाबर 3 उनका इंतज़ार कर रहा होगा और बाबर 3 जो है वो इंटीग्रेटेड होगा इन आबदोज़ों के साथ, जो कि जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सेंसर से जो हैं मुसल्लह हैं। चीन ने इनको इस तरह से तैयार किया है कि इनको दुनिया की बहुत सारे रडार्स जो हैं वो देख नहीं पाएंगे। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की हामिल ये आबदोज़ें पाकिस्तान के पानियों की हिफाजत करेंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान के पानियों की बल्कि पाकिस्तान के लोगों की। और जो मुझे गुरुवारिया कहता था कि कराची में दाखिल हो गई बहरिया और ये हो गया और वो हो गया, वो सब झूठ था। उस वक्त भी दाखिल नहीं हो सके थे, ये कभी भी दाखिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि पाकिस्तान की बहरिया जो है वो हमेशा तैयार रहती है। पाकिस्तान के पास जो है आबदोज़ें इससे पहले ही मौजूद हैं, लेकिन ये अब जदीद तरीन वर्जन है जो कि आ गया है और इसमें जदीद तरीन पाकिस्तान का अपना तैयार करदा मिसाइल बाबर 3 भी होगा। और इसके साथ साथ ये आबदोज़ें टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई हैं। पाकिस्तान में 4 आबदोज़ें जो हैं उनका काम जारी है, 4 हमारे पास तैयार आ गई हैं और ये टेक्नोलॉजी हासिल करने के बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम मज़ीद आबदोज़ें भी अपने यहाँ तैयार कर सकते हैं। JF-17 थंडर हम तैयार कर रहे हैं, बेच भी रहे हैं। अब हम हंगूर क्लास की ये आबदोज़ें भी पाकिस्तान में तैयार करेंगे और अगर किसी मुल्क को ज़रूरत पड़ी, इस्लामी भाई को ज़रूरत पड़ी तो उसको तो सबसे पहले, लेकिन अगर किसी भी मुल्क को ज़रूरत पड़ती है अपने दिफा के लिए तो पाकिस्तान हाजिर है यह टेक्नोलॉजी उनको देने के लिए। चीन का शुक्रिया जिन्होंने पाकिस्तान को ये जदीद तरीन आबदोज़ ना सिर्फ दी बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान में ट्रांसफ़र कर दी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।